मित्रों, मैनेजमेंट का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, डिसीजन मेकिंग। इसके बाद छोटे छोटे वीडियो कभी कभी आएंगे, लेकिन मुख्यतः यहाँ से सिलेबस फिनिश हो गया है। इन्हीं वीडियोस को आपको बार बार देखना है और अच्छा नंबर स्कोर करना है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है? निर्णय लेना। कहीं भी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ पे, कंपनी में कहीं भी लोग निर्णय लेते हैं तो वो क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले इशू या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या समस्या है। समस्या को पहचाना जाता है कि क्या समस्या है। अगर समस्या है तभी तो निर्णय लेंगे। कुछ समस्या तो ऐसे, भूख लगी है तो निर्णय लिया खाना बनाना है, लेकिन कितना भूख लगी, बहुत ज़्यादा लगी है कि थोड़ा लगी है, ये काम चल जाएगा, ये आप निर्णय लोगे तो समस्या कितनी बड़ी है, समस्या कैसी है। फिर डेवलपिंग अल्टरनेटिव, फिर आप अल्टरनेटिव या विकल्प बनाते हो कि अच्छा थोड़ा सा भूख लगी है तो मैगी से चल जाएगा क्या काम, ये ज़्यादा भूख लगी है, तो ऐसा आप अल्टरनेटिव बनाओगे। फिर हर विकल्प का वो कैलकुलेशन करोगे, मूल्यांकन करोगे कि यार मैगी खाएंगे तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी, फिर बनाना पड़ेगा, तो चलो एक ही साथ बना लेते हैं। तो ये इवैल्यूएशन होता है कि कौन सा अच्छा विकल्प रहेगा। फिर जो बेस्ट विकल्प होगा उसको आप चुनोगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इम्प्लीमेंटेशन में आप क्या करते हो, जो डिसीजन आपने लिया उसका प्रभाव क्या रहा ये देखते हो, सही डिसीजन लिया कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसको चेंज करते हैं। ये स्टेप्स फॉलो होता है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन कितने तरह के होते हैं? कई तरीके के होते हैं, प्रोग्राम्ड एंड नॉन प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम डिसीजन मतलब होता है वो डिसीजन जो रूटीन में लेते हैं, जो हमेशा लिए जाते हैं, जिनको लेने का तरीका लोगों को पता है। जैसे स्कूल में हर साल कोई क्लास टीचर, उसे पता है उसे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बच्चे तो चेंज होते हैं लेकिन टीचर वही है। तो ये डिसीजन जो है प्रोग्राम्ड है। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या है? जो नया है बिल्कुल, जिसका डाटा नहीं पता है। मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया, मान लीजिए मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस हो गया, पहले पटवारी में नहीं आता था, अब आने लगा, तो ये नया काम हुआ ना। तो इसमें जो निर्णय लेगा व्यक्ति वो नॉन प्रोग्राम्ड होगा। क्या? नॉन प्रोग्राम, पहले से इसका प्रोग्राम नहीं बना है। आगे देखिए, रूटीन एंड स्ट्रेटेजिक। रूटीन मतलब छोटे छोटे डिसीजन जो हर संस्था रोजमर्रा में लेती है। स्ट्रेटेजिक जो टॉप लेवल डिसीजन मेकर होता है, जो सीईओ सीएमडी होता है, वो लेता है, वो बीच बीच में लेता है कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो रूटीन और स्ट्रेटेजिक में ये अंतर है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप ले रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा, अपने लिए ले रहे हो तो पर्सनल हो जाएगा। अपनी ग्रोथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पर्सनल होगा। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इंप्रूव करें, अगर इसके लिए कोई निर्णय ले रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशनल होगा। फिर होता है पॉलिसी एंड ऑपरेशनल। पॉलिसी का ले रहे हो, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का क्या रूल होना चाहिए, कंपनी में इथिक्स क्या होना चाहिए, कंपनी में कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कंपनी में एम्प्लॉयज़ बिहेव कैसे करें, ये सब ले रहे हो। कि ऑपरेशनल, कि प्रोडक्ट कैसे बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, इस हिसाब से ये बांटा गया है। इसके बाद आता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप। एक व्यक्ति के लिए निर्णय लिया जा रहा है कि पूरे ग्रुप के लिए लिया जा रहा है। फिर है मेजर एंड माइनर, बड़े डिसीजन है कि छोटे। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो स्टेप्स, दूसरा टेक्निक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन तो आप लोगे, लेकिन उसका टेक्निक क्या क्या है। टेक्निक पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा टेक्निक डिसीजन मेकिंग का है। तो जो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं तीन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव टेक्निक, पार्टिसिपेटिव और ह्यूरिस्टिक। इसको बिल्कुल याद रख लीजिए, क्रिएटिव, पार्टिसिपेटिव और ह्यूरिस्टिक। क्रिएटिव, पार्टिसिपेटिव और ह्यूरिस्टिक, इन तीनों ही टेक्निक्स को मॉडर्न टेक्निक्स बोला जाता है, जो एनपीडी या नॉन प्रोग्राम डिसीजन के लिए उपयोगी होता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजन मैंने अभी बताया था क्या होता है। जो कोई नई समस्या पहली बार आई है, अगर उसके लिए निर्णय लेना है तो होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। इसमें क्या क्या आता है? क्रिएटिव, पार्टिसिपेटिव और ह्यूरिस्टिक। क्रिएटिव, पार्टिसिपेटिव और ह्यूरिस्टिक। क्रिएटिव टेक्निक में डिसीजन मेकर को खुली छूट होती है, सोचो जिधर सोचना हो सोचो, लेकिन इसका समस्या का हल निकाल के लाओ। क्रिएटिव होता है वो बंदा, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है। पार्टिसिपेटिव में कई लोग मिलके अपने अपने पॉइंट रखते हैं और फिर सबका मिला जुला डिसीजन होता है। ह्यूरिस्टिक में क्या होता है? ट्रायल एंड एरर। कोई करके देखो, अगर नहीं सूट हुआ तो दोबारा करके देखो, नहीं सूट हुआ तो दोबारा करके देखो, अलग अलग डिसीजन को इंप्लीमेंट करके देखो, इसे कहते हैं ह्यूरिस्टिक। इसके अलावा लीनियर प्रोग्रामिंग भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, गेम थ्योरी, क्यूइंग थ्योरी, साइमुलेशन, नेटवर्क टेक्निक्स, ये भी पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें नेटवर्क टेक्निक्स। तो नेटवर्क टेक्निक्स बड़े प्रोजेक्ट, खासकर कंस्ट्रक्शन में, शिप बन रहा है, बिल्डिंग बन रही, बुर्ज खलीफा बन रहा है, उसमें उपयोग होता है। इसमें नाम इंपॉर्टेंट है, पर्ट और सीपीएम। पर्ट और सीपीएम क्या है? नेटवर्क टेक्निक्स है। क्या है? नेटवर्क टेक्निक्स, पर्ट और सीपीएम। फुल फॉर्म पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, आप कमेंट कीजिएगा अगर पढ़ें। अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं जिसमें पर्ट और सीपीएम पढ़ाया हूँ 2-3 लेक्चर पहले, तो देखिएगा, आपको ये होमवर्क मिलता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं सारी थ्योरीज को, सारी टेक्निक्स को। तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है वो छोटी मोटी समस्या के लिए उपयोग होता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या है, 1-2 आदमी लेके डिसीजन ले लिए, लीनियर प्रोग्रामिंग उसे बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी क्या होता है? कोई भी डिसीजन लेते हो 100% श्योर नहीं वो काम करेगा कि नहीं, अंदाज में लेते हो, गेस वर्क है, उसे प्रोबेबिलिटी डिसीजन बोलते हैं। क्रिएटिव बता चुका हूँ, पार्टिसिपेटिव बता चुका हूँ, ह्यूरिस्टिक बता चुका हूँ। गेम थ्योरी से इलेक्शन है, जहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व है, कोई कंपटीशन वाला जो माहौल है, उसमें गेम थ्योरी यूज़ होता है।
क्यूइंग थ्योरी जहाँ लाइन लगती है, बस स्टैंड पे, रेलवे पे, डॉक्टर पे, जहाँ भी लाइन लगती है ना, वहाँ पे क्यूइंग थ्योरी यूज़ होता है। सिमुलेशन क्या होता है? रियल इन्वायरमेंट को कंप्यूटर में क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई पायलट है, अब उसे फ्लाइंग सीखना है, तो पहले उसको सिमुलेशन में सिखाएंगे, उसको देखेंगे कैसा डिसीजन वो मेक कर रहा है सिमुलेशन में, फिर रियल डिसीजन मेक करेगा। और नेटवर्क टेक्निक्स बता चुका हूँ, पार्ट और सीपीएम 2 बार सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका मैनेजमेंट पूरा होता है।